वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पिछले वीडियो में हमने अपनी केदारनाथ यात्रा का वर्णन किया। केदारनाथ यात्रा के बाद और कई छोटे छोटे स्थान हैं जिसका वर्णन मैं बाद में करूंगा। हम लोग बद्रीधाम बद्रीनारायण पर पहुंचे। वहाँ रात्रि विश्राम के बाद सुबह बहुत जल्दी निकलकर हम लोग मंदिर परिसर में आ गए। और वहाँ अलकनंदा जो नदी हैं वहाँ तो स्नान करना बड़ा मुश्किल है, बहुत ठंड रहती है, किंतु वहाँ स्नान न करके वहीं बगल में तप्तकुंड है। तप्तकुंड में हम लोगों ने स्नान किया और स्नान करने के पश्चात विशाल कतार जो लगी हुई थी उस कतार में हम लोग बद्री विशाल के दर्शन के लिए खड़े हो गए। अब मैं यहाँ के महात्म के बारे में चर्चा कर दूं। जनश्रुति और पुराणों में यह मिलता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। उसी समय देवर्षि नारद वहाँ पहुँचे और देवर्षि नारद ने प्रणाम के पश्चात कहा, भगवान आप तो हमेशा विश्राम करते रहते हैं। और उनके इस उलाहना से भगवान विष्णु वहाँ से निकले और वे भी तपस्या के लिए स्थान खोजने लगे। और वे जब बद्रिकाश्रम पहुँचे तो यहाँ भगवान शिव एक मकान में रहते थे और माँ पार्वती के साथ जाकर प्रतिदिन तपस्या किया करते थे। भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को वह स्थान बहुत पसंद आ गया और वे एक बालक का रूप धारण करके उस मकान के दरवाजे के पास बैठ गए। और जब भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आए तो माता और पार्वती ने एक बालक को बैठकर रोते हुए देखा। माता का हृदय द्रवित हो गया। यद्यपि भोलेनाथ ने मना किया, यह कोई साधारण बालक नहीं है। वे ये जान चुके थे कि अब हमें इस स्थान का त्याग कर देना होगा, किंतु उन्होंने माता से कहा कि इस बालक के बालपन में मत आइए, चलिए अंदर से प्रवेश करें। किंतु माता का हृदय तो माता का हृदय होता है। उन्होंने कहा नहीं, और वे बालक को गोद में उठा ली, घर के अंदर ले आई और अंदर ले आकर विधिवत उसे खिलाया पिलाया और चुप हो गया, शांत हो गया। फिर बालक को छोड़कर वे दूसरे दिन जब बाहर गई तो भगवान नारायण की यह छल वाली लीला प्रारंभ हुई और उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अब जब भोलेनाथ और माता पार्वती आई, दरवाज़ा बंद देखकर कई बार आवाज़ लगाने पर भी दरवाज़ा जब न खुला तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि अब उस बालक को तो तुम इतना प्यार करती हो कि मैं अपना तीसरा नेत्र भी नहीं खोल सकता। तो ऐसा करो कि इस स्थान को भी अब त्याग दिया जाए। क्योंकि जब माता पार्वती उसे गोद में लेकर अंदर जा रही थी तो भोलेनाथ ने कहा, यह बालक अपने आप तो आ नहीं सकता। यदि किसी ने यहाँ लाया होता तो यहाँ पड़ी हुई जो बर्फ़ है उस पर उनके पैरों के निशान जरूर होती, किंतु कहीं भी पैरों के निशान हम लोग देख नहीं रहे हैं। इससे यह लग रहा है कि यह जो है अपने आप आया हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद जब माता पार्वती जी ने ले ही लिया था तो अब भोलेनाथ ने कहा कि अब ऐसा किया जाए, इस स्थान का हम लोग त्याग कर दें। और उस स्थान का त्याग करके भोलेनाथ केदारनाथ पर चले गए और यहाँ भगवान नारायण तपस्या करने लगी। हजारों साल तपस्या की। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि पूरा
जो तपस्या स्थल था वह पूरा बर्फ आच्छादित था। और जब माता लक्ष्मी ने अपने योग बल से देखा कि नारायण तो बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं, तो वहाँ वे एक बैर का रूप धारण करके भगवान के ऊपर गिरने वाली बर्फों से उनकी रक्षा करने लगी। और जितने समय तक भगवान तपस्या में मग्न रहे, तब तक वे बैर का रूप धारण कर उनको गिरने वाली बर्फ और शीतलता से बचाती रही। जब भगवान की तपस्या पूर्ण हुई, वे जागे, तो उन्होंने जागते ही जब यह दृश्य देखा तो माता लक्ष्मी को वरदान दिया कि इस तपस्या को करने वाला मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा भी उतना ही योगदान है जितना हमारा। इसलिए इस तपस्या में हम दोनों बराबर के हुए और पूरी ठंड, बर्फ सब सहन करने के कारण पहले तुम्हारा नाम आएगा। बैर को बदरी भी संस्कृत में कहा जाता है और उसी वजह से इस आश्रम का नाम, इस तीर्थ का नाम बद्रिकाश्रम या बद्रीनारायण यह पड़ा। यह तो भोलेनाथ, यह तो नारायण का महात्मा हुआ। अब हम लोग भी कतारबद्ध जो थे, श्रीमद् नारायण का स्मरण करते हुए धीरे धीरे मंदिर के मुख्य द्वार तक आ गए। और मुख्य द्वार के पास में ही तप्त कुंड है, जहाँ बहुत गर्म पानी रहता है। वहाँ महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है। उस स्थान पर हमने स्नान किया और स्नान करके कतार में थे, धीरे धीरे मुख्य द्वार तक पहुँच गए। और मुख्य द्वार के बाद अंदर प्रवेश करते ही बाएं तरफ एक आदि शंकराचार्य की समाधि है और इसके बाद सीधे मंदिर में प्रवेश होता है। मंदिर में मूर्ति जो है शालिग्राम की शिला की बनी हुई ध्यानमग्न चतुर्भुज मूर्ति है। देवताओं ने अलकनंदा के नारद कुंड से निकलवा कर स्थापित किया था। देवर से नारद इसके प्रधान अर्चक हुए। और किंवदंती जनश्रुति यह भी है कि बौद्धों ने बाद में इस मंदिर पर अपनी आधिपत्य स्थापित कर ली थी। कालांतर में वे वहाँ से चले गए और फिर अपने शंकराचार्य द्वारा स्थापित विधि से इस मंदिर की पूजा अर्चना होने लगी। और यहाँ पर तुलसी की माला, तुलसी मंजरी की माला, तुलसी की माला, कच्ची चने की दाल, गरीगोला और मिश्री, यही प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है, जो कि बाहर दुकानों में मिलता है। और यह सब प्रसाद लेकर हम लोग मंदिर में प्रवेश किए और भगवान के दिव्य दर्शन बद्री विशाल का हमने किया। बद्री विशाल के दर्शन के पश्चात हमने परिक्रमा की और उस समय परिक्रमा के पश्चात आरती होने वाली थी, तो काफ़ी देर तक हम लोग वहाँ मंदिर में रुके। और मंदिर में रुकने के बाद, दर्शन करने के बाद, हमारे तीर्थ पुरोहित ध्यानी जी जो थे वे हमारे साथ थे। फिर हम लोग उनके घर आए और वहाँ से मिलने वाला प्रसाद ध्यानी जी अपने साथ ले आए थे। हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात यहाँ केदारनाथ में भी और बद्रीनाथ में भी तीर्थ पुरोहितों की यह परंपरा है कि वे कई पीढ़ियों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। 100-150 साल पहले की उनके पास बही खाते सब मजबूत हैं और आधुनिक कंप्यूटर भी उनके सामने फेल हैं, क्योंकि उस बही खाते में चंद मिनटों में वे यह निकाल लेते हैं कि आपके गांव से, आपके परिवार से कोई व्यक्ति आया था क्या। तो हमने भी इसकी जिज्ञासा प्रकट की और वे ध्यानी जी अपनी बही लेकर हमारे पास आ गए और पास आकर उन्होंने नाम और पता, नाम और गांव का नाम पूछा। और पहले एक हमारे बगल कुठली गांव की शोभा सिंह थी, वे दर्शन करने आई थी। हमने उनको देखा तो नहीं था, किंतु उनका नाम जरूर सुना था। और हमारे गांव के एक साधु यादव थे, उन्होंने भी दर्शन किया था। तो उनका नाम जब उन्होंने बताया तो हमने कहा इसके
कुछ समय पहले या कुछ समय बाद भी हमारे बाबा जी आए थे। बस चंद मिनट, 1 या 2 मिनट के अंदर ही उन्होंने तुरंत बही खाते में उनका नाम दिखाया। नाम ही नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने उस समय हमारे परिवार में जितने व्यक्ति थे सबका उन्होंने नाम लिखा हुआ था और नाम लिखकर नीचे हस्ताक्षर किया हुआ था। यह देखकर हम लोग भावुक हो गए और हमें यह लगा कि आज के कम से कम 55-50 साल पूर्व, जबकि उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, तब वे कैसे आए, कैसे यात्रा किए, कितनी उन्हें कठिनाई हुई होगी। इन सब बातों को सोचकर हम काफ़ी भावुक हो उठे और ऐसी अनुभूति हुई कि जैसे हमारे पितामह हमें मिल गए हों और हमने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। और प्रसाद हम लोग ध्यानी जी के यहाँ ले चुके थे। प्रसाद लेने के पश्चात उन्होंने हमें वहाँ के दान की परंपरा के बारे में बताया कि हम यहाँ तो दान नहीं लेते हैं, लेकिन यदि आप चाहेंगे तो हम आपके घर पर आकर दान ले लेंगे। तो इसका उन्होंने विश्लेषण भी किया कि पहले जब लोग यहाँ दर्शन करने आते थे तो 5 हाथ की छड़ी जो थी वह धीरे धीरे 3 हाथ की हो जाती थी, नीचे से उगलती रहती, टूटती रहती थी। तो उस समय उनके पास में कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती थी कि कुछ नहीं होता था, तो हम लोग यहाँ मदद करते थे। और कालांतर में जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो देश के उन स्थानों पर जाकर हम दान, दक्षिणा, अन्न दान जो भी था वह ले लिया करते थे। और उन्होंने 2-3 तरह के दान बताया, जिसे हमने स्वेच्छा से बड़ी प्रसन्नता के साथ दिया। और तत्पश्चात हम लोगों ने शाम की स्वर्ण आरती में भाग लेने का मन किया था, तो उसकी व्यवस्था उन्होंने की। और मंदिर में दर्शन की तत्काल बाद वहीं एक ब्रह्म कपाली स्थान है, जहाँ पर ब्रह्मा के एक मुख को निकालने के बाद भगवान भोलेनाथ ने वहीं वहाँ पिंडदान किया हुआ था। यह स्थान पिंडदान के लिए सर्वोपरि स्थान होता है। ध्यानी जी हम लोगों को बताए थे, हमने वहाँ जाकर पिंडदान किया। और उस पिंडदान का महत्व है कि जब हम लोग अपने मन में यह विचार करते हैं कि हमें इस तीर्थ पर जाना है और बद्री विशाल पर जाना है, तो उस समय ही हमारे पुरोहित जो है, हमारे पूर्वज, गलत हमने कह दिया, क्षमा करें, हमारे पूर्वज जो हैं इस आशा में आते हैं कि यहाँ से पिंडदान मिल जाएगा और वहाँ से पिंडदान करने पर मोक्ष मिलता है। यह जनश्रुति है और हम लोगों का भी विश्वास है, यह सत्य है। और वहाँ पिंडदान किया गया और पिंडदान करने के बाद हम लोग रजत स्वर्ण आरती में भाग लिए। और स्वर्ण आरती में स्थिति यह थी कि हम लोग एकदम भगवान की मूर्ति की सन्निकट बैठे हुए थे। बहुत दिव्य अनुभव हुआ और इस तरह से बद्री विशाल के दर्शन करके हम पुनः अपने तीर्थ पुरोहित को प्रणाम करके, बद्री विशाल को प्रणाम करके हम अपने उस स्थान पर आ गए जहाँ हम लोग रुके हुए थे। रात विश्राम किए। ठंड बहुत थी, लेकिन हर एक चीज़ की व्यवस्था होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं थी। और सबसे बड़ी चीज़ थी बद्री विशाल की अपार कृपा। और एक बात जो कि जाते समय भी लोगों ने कही थी और आने पर भी लोगों ने कही कि जे जाय बदरी ऊन आवे उदरी। यह अवधि में कहावत है। इसका मतलब यह हुआ कि जो बद्री विशाल तीर्थ के दर्शन कर लेता है, बद्रीनारायण के दर्शन कर लेता है, उसे पुनः इस लोक पर आने की आवश्यकता नहीं होती, उसे मोक्ष मिलता है। इन बातों के साथ बस 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।